इस देश में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो राजनीति की समझबूझ रखता हो और प्रकाश सिंह बादल को ना जानता हो। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। प्रकाश सिंह बादल देश की राजनीति में वो शख्सियत थे जिनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नतमस्तक होते थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो मंच से सार्वजनिक तौर पर एक आदर भाव देते हुए बादल के पैर छुए थे। तो वो शख्सियत थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। लेकिन दुर्भाग्य कि वो आज हमारे बीच नहीं है। 95 साल की उम्र में उन्होंने पिछले साल अप्रैल के महीने में अपना शरीर छोड़ दिया। अप्रैल 2023 में उनका निधन हो गया और पंजाब में इस समय लोकसभा चुनाव होना है। गांव के सरपंच से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री तक का उनका सफ़र बहुत ही कठिनाई और चुनौतियों भरा रहा, लेकिन वो कभी चुनौतियों से हारते नहीं थे। प्रकाश सिंह बादल के कायल विपक्षी भी रहते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो पिछले टेन्योर में, जब वो मुख्यमंत्री थे, लास्ट टेन्योर जब उनका था, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने जाया करते थे। लेकिन वो उनके सामने, उनके साथ बहुत ही व्यवहारिक तौर पर, मानवीय तौर पर पेश आते थे। उनसे जाकर वहीं पर बातचीत करते थे, धरना स्थल पर ही। जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग नहीं माने तो धरना स्थल पर उन्होंने टेंट लगवा दिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी विरोधी नेताओं के लिए लगवा दी, क्योंकि ये रोज रोज धरना देने आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि प्रकाश सिंह बादल के बगैर ये पंजाब का पहला लोकसभा चुनाव है, तो इसमें कहीं ना कहीं खालीपन प्रकाश सिंह बादल का जरूर है। बादल वो शख्सियत थे जिनके सामने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम नेता नतमस्तक रहते थे। पिछले टेन्योर में उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किया और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। राजनीतिक पारी शुरू करने के साथ ही उन्होंने राजनीति के साथ साथ सबसे पहला काम गुरुद्वारों के सुधार का किया। यानी धर्म में उन्होंने जो चीज़ें ठीक हो सकती थी, जिनमें सुधार हो सकता था, जो रिफॉर्म्स गुरुद्वारों में आ सकता था, उन्होंने वो किया। इसीलिए वो सिविल सेवा के अफसर बनना चाहते थे, लेकिन जो अकाल तख्त के लोग थे, अकाल पंथ के लोग थे, उन्होंने उनको राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी। और राजनीति में उनका सबसे, पूरी राजनीति में मुकद्दर के सिकंदर रहे। कभी चुनाव किसी भी से न डरे न हारे, लेकिन आखिरी का अपना विधानसभा का चुनाव, पिछली विधानसभा में वो बठिंडा की लांबी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए और यहाँ वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से हारे। कुल मिलाकर प्रकाश सिंह बादल के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, चूँकि प्रकाश सिंह बादल का इतिहास स्वर्णिम पन्नों से भरा पड़ा है। प्रकाश सिंह बादल का जो चरित्र था वो राजनीति में बहुत ही कम लोगों का देखने को मिलता है। अब कुल मिलाकर बात करते हैं लोकसभा की, और लोकसभा में भी बठिंडा लोकसभा की बात करते हैं। बठिंडा लोकसभा में इस बार हरसिमरत कौर, जो उनकी पुत्र वधू है, अपने ससुर यानी बड़े बादल साहब के बगैर चुनाव में उतरी है और उनकी घेराबंदी उन्हीं के अपनों ने की है। इस लड़ाई में हरसिमरत कौर अपनों से जूझ रही है। जैसा मैंने बताया कि दो प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं अकाली दल से जुड़ी हुई है। एक तो अभी अकाली दल से गए हैं और एक जो महिला लड़ रही हैं, उनके ससुर अभी भी अकाली दल के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और बादल साहब के बहुत ही खास होते थे। बठिंडा बहुत ही अलग तरह की लोकसभा है और मालवा ये क्षेत्र है और लोग कहते हैं पंजाब की सियासत, पंजाब की सत्ता का रास्ता मालवा से खुलता है और मालवा से बनता है, और वो इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ बठिंडा है और बठिंडा बादल फैमिली का गढ़ रहा है। इस गढ़ को भेदने के लिए इस बार हरसिमरत कौर की घेराबंदी हो रही है और बड़े बादल यानी प्रकाश सिंह बादल इस बार नहीं है। बठिंडा लोकसभा में एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी जीतने पर आमादा हैं और पूरी घेराबंदी हरसिमरत कौर की हो रही है। हरसिमरत कौर तीसरी बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। अकाली की प्रत्याशी हैं, अकाली दल की प्रत्याशी हैं, शिरोमणि अकाली दल की, और पंजाब की राजनीति के शिरोमणि रहे प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू हैं। उनके पति सुखबीर सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इस समय वही शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं। हरसिमरत कौर का अपना अलग मिजाज है और वो बहुत ही साफ सुथरी राजनीति करती है। भले ही सुखबीर सिंह बादल पर तमाम तरह के आरोप लगे हों, लेकिन वो केंद्र में मंत्री रही। बिल्कुल अलग तरह की राजनीति उनकी थी, बहुत ही साफ सुथरी, व्यवहारिक और लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार बनाकर रखना, लोगों की मदद करना, वो उनके स्वभाव में है।
तो हरसिमरत कौर बहुत ही शानदार कैंडिडेट है। अकाली दल के पास उससे बेहतरीन कैंडिडेट पूरे पंजाब में नहीं है। हरसिमरत कौर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। वो अपनी हैट्रिक बनाने पर आमादा है। 2014 और 2019 के चुनाव में उन्होंने इंदर सिंह राजा और मनप्रीत बादल जैसे दिग्गजों को हराकर लोकसभा में प्रवेश किया। केंद्र में मंत्री रही, लंबा चौड़ा अनुभव है, राजनीतिक घराने में पैदा हुई है, राजनीतिक घराने की बहू है। लेकिन इस बार उनके साथ जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, सबसे बड़ा जो अभाव है, वो बड़े बादल का है, यानी प्रकाश सिंह बादल का है। और प्रकाश सिंह बादल के बगैर वो पहला अपना चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ ही उनको पूरी तरह से रणनीति बना करके किस तरह से जीत का सेहरा अपने सिर बांधा जाए, किस तरह इस सीट को बचाया जाए। चूंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इस बार अकाली दल का बीजेपी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं है, तो बठिंडा सीट को बचाना तो है ही, लेकिन ये भी साबित करना है कि बड़े बादल यहाँ पर नहीं हैं, बड़े बादल आज दुनिया में नहीं हैं। तो हरसिमरत कौर ने इस बार की बाजी उनके बगैर ही जीत ली। ये साबित करना भी हरसिमरत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मैंने जैसा अभी बताया कि हरसिमरत बहुत ही मैच्योर्ड प्रत्याशी हैं, बहुत ही मैच्योर्ड कैंडिडेट हैं और बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन भी हैं। लेकिन राजनीति अपनी जगह होती है और राजनीति में मैच्योर्ड इमैच्योर्ड का कोई फर्क नहीं होता। पब्लिक जिसे चाहती है उसको जिता करके सदन में भेजती है। बठिंडा से आम आदमी पार्टी ने गुरमीत सिंह खुड़िया को उतारा है। गुरमीत सिंह खुड़िया वही नेता हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिन्होंने प्रकाश सिंह बादल को लांबी विधानसभा सीट से हरा दिया था। और उनके पक्ष में एक बात और जाती है, बठिंडा लोकसभा की जितनी भी 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर इस समय आम आदमी पार्टी के विधायकों का कब्जा है। तो इसीलिए उनके विधायकों का सपोर्ट है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है और गुरमीत सिंह खुड़िया खुद बड़े नेता बन गए हैं प्रकाश सिंह बादल को हराने के बाद। उन्होंने मान लिया है कि प्रकाश सिंह बादल को हराना आसान नहीं था, आसमान से तारे तोड़कर लाने के बराबर था। लेकिन जैसे उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को हराया तो बादल फैमिली को एक बहुत बड़ा रंजोगम हुआ कि प्रकाश सिंह बादल का हारना किसी मतलब अजूबे से कम नहीं था। तो गुरमीत सिंह खुड़िया भी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता, अपनी सरकार के सपोर्ट और इस लोकसभा में पूरे के पूरे 9 के 9 विधायक आम आदमी पार्टी से होने के बल पर, अपनी सरकार की नीतियों के बल पर, केजरीवाल का नाम लेकर वो अकाली दल कर खड़े हो गए हैं। जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू बठिंडा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं और दिग्गज नेता में उनकी गिनती होती है। लेकिन सवाल ये है कि जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू अभी अभी अकाली दल छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। तो इसीलिए जो मैं पहले जो बात कह रहा था कि हरसिमरत कौर की घेराबंदी अपने ही लोग कर रहे हैं, तो जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू भी उन्हीं में से एक है। अभी अकाली दल छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और इसके साथ ही वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से घेराबंदी करने में भी जुटे हैं। आपने सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा। तो सिद्धू मूसेवाला का जो परिवार है, इस लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने की एक घोषणा कर दी है। तो कांग्रेस उसको अपने फायदे के तौर पर देख रही है। कितना फ़ायदा कांग्रेस को सिद्धू मूसेवाला के परिवार की से मिलने वाली सहानुभूति से होगा, क्या वो सहानुभूति पब्लिक के बीच जा पाएगी, क्या पब्लिक उस सहानुभूति को समझकर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देगी, तो ये एक तमाम सवाल कांग्रेस के लिए भी खड़े हो। किसान आंदोलन के वक्त अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया था और हरसिमरत सिंह ने केंद्रीय मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो इस वजह से इस बार पंजाब में भाजपा और अकाली दल का भी गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अकाली दल को घेरने के लिए एक अभी ताज़ा वीआरएस लेने वाली महिला आईएएस परमपाल कौर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। परमपाल कौर एक पंजाब कैडर की एक आईएएस हैं और अभी तक कार्यरत थी। थोड़े दिन पहले ही उन्होंने वीआरएस लिया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा गया। जैसे भाजपा चाहती है बिल्कुल कि अकाली दल को ये सीट उनको हरवा कर छोड़नी है, इसीलिए भाजपा ने पूरी जान यहाँ पर झोंक दी है, पूरी ताकतें झोंक दी हैं और परमपाल कौर के माध्यम से वो अकाली दल को डेंट करने के लिए एकदम पूरी तैयारी के साथ यहाँ मैदान में उतरी है। लेकिन यहाँ भी एक और अलग एंगल है कि परमपाल कौर जिनकी बहू है वो सिकंदर सिंह मलूका, पूर्व मंत्री, बादल सरकार में मंत्री रहे हैं और सिकंदर सिंह मलूका को प्रकाश सिंह बादल का बहुत ही विश्वस्त और बहुत विश्वसनीय व्यक्तियों और नेताओं में गिना जाता था। और सिकंदर सिंह मलूका अभी अकाली दल में ही है, उन्होंने अकाली दल छोड़े भी, पार्टी भी नहीं छोड़ी है और उनकी पुत्रवधू जो वीआरएस लेकर पुत्रवधू का जाना चाहती है। लेकिन यहाँ भी एंगल दूसरा है कि
परमपाल कौर के जो ससुर हैं वो अकाली दल के बहुत बड़े नेता हैं। सिकंदर सिंह मलूका पंजाब में मंत्री रहे हैं और बादल सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं और प्रकाश सिंह बादल के बड़े विश्वसनीय लोगों में उनकी गिनती होती है। सिकंदर सिंह मलूका भी अकाली दल में हैं। उनके सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया है कि वो हरसिमरत कौर के लिए वोट मांगने जाएं या अपनी पुत्र वधू के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले और उनको जिताने का काम करें। अगर हरसिमरत कौर के लिए वो वोट मांगने जाते हैं तो सामने उनकी पुत्र वधू भाजपा से चुनाव लड़ रही है परमपाल कौर, तो फिर वो एक बड़ी धर्म संकट, एक बड़ी दुविधा उनके सामने आ जाती है। अगर वो अकाली दल को छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन करते हैं तो अकाली दल ने जो उनको दिया है और जो उनकी वफादारी अकाली दल के प्रति रही है, निष्ठा रही है और प्रकाश सिंह बादल के प्रति जो उनके मन में समर्पण था, फिर उसका क्या होगा। तो सिकंदर सिंह मलूका इस समय बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है। लेकिन कुल मिलाकर के हरसिमरत कौर की घेराबंदी उसके अपनों ने ही कर दी है। एक तो जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं जो अभी भी अकाली दल छोड़कर आए हैं, और परमपाल कौर एक बहुत बड़े अकाली नेता सिकंदर सिंह मलूका की पुत्रवधू है। अब देखना यह है कि बठिंडा लोकसभा सीट पर जो ये जंग चल रही है, हरसिमरत कौर के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती ही नहीं है, बड़े बादल साहब के बगैर चुनाव जीतकर दिखाने के, खुद को साबित करने की चुनौती है। कांग्रेस के सामने यहाँ पर अपने सर्वाइवल की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी चाहती है जब इस लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा सीटें उनके पास हैं, उनके विधायक यहाँ से जीते हैं, तो लोकसभा का चुनाव भी जीतना चाहिए। और परमपाल कौर अभी ताजी IAS नौकरी छोड़कर राजनीति में आई है। उन्हें लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी जीत भी यहाँ सुनिश्चित है, और जीत भी अगर सुनिश्चित नहीं होगी तो वो भाजपा का महिला के तौर पर पंजाब में एक बड़ा फेस बनने की तैयारी कर रही है। अब देखते हैं कि बठिंडा की जंग में ऊंट किस करवट बैठता है। फिर सेंटर के सामने घुटने टेक के ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੱਥੇ 25% ਪਾਣੀ ਹੈ ਲਿਖਣ 'ਚ ਦੋ ਕਿ ਉੱਥੇ 80% ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5% ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ 70% ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ बेईमान मुख्यमंत्री ने कहा कि साडा पानी चेक कर लो, जे पानी वाधू है तो फिर SYL दी नहर बना के ले जाना। हुण नहरी पटवारियां दे उत्ते प्रेशर पा के जे कोई पटवारी कहंदा मैं गलत नहीं लिखांगा तो उन्होंने चक के सस्पेंड कर देना, हज़ारां दी गिनती च उन्होंने सस्पेंड करता है। सो एक गलत इन्फॉर्मेशन अदालत में दिती जाऊगी, अदालत कहूगा वाधू पानी है, जे अदालत ने हुक्म कर लिया तो मोदी ने तो फौज ला के नहर पट के ने बना देनी है तो पानी उत्थे कर देना, तो फिर खून किहदा डुलूगा अकालियां दा ते साडे सिखां दा, क्योंकि असीं लड़ांगे एक तुक्का पानी असीं जान नहीं देना। ते इहो जी साजिशां करदे ने कल्ले कुर्सी दी खातिर, जेड़े बादल साहब ने 18 साल कैदा कटियां सी पंजाब दे हक्कां दी राखी वास्ते, ते आ कुर्सी दी खातिर भावें साडी राजधानी विच जमीन चक के हरियाणे नूं दे पिओ भी लै जाओ, साडा BBMG दा ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ